जब भारत में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। हर राज्य का अपना एक राजा होता था जो अपने लोगों की रक्षा करता और अपने राज्य को खुशहाल बनाता था। उन्हीं दिनों में भारत का एक बहुत ही वीर, बुद्धिमान और साहसी राजा था, पृथ्वीराज चौहान। वह दिल्ली और अजमेर का राजा था और उसके राज्य का नाम था चाहमान वंश। सब लोग उसे बहुत मानते थे क्योंकि वह सच्चे दिल से राज करता था, अन्याय से लड़ता था और अपने राज्य की बहुत अच्छी देखभाल करता था। उसी समय बहुत दूर आज के अफगानिस्तान में एक और राजा था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को धन, जमीन और सत्ता का बहुत लालच था। वह एक के बाद एक देश जीतकर अपने राज्य को बड़ा बनाना चाहता था। जब उसने देखा कि भारत एक समृद्ध देश है और यहाँ के राजा आपस में लड़ते रहते हैं, तो उसने भारत पर हमला करने की योजना बनाई। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले सिंध और पंजाब जैसे इलाकों पर हमला किया और उन्हें जीत लिया। फिर उसकी नजर दिल्ली और अजमेर पर पड़ी। ये इलाके पृथ्वीराज चौहान के अधीन थे। जब पृथ्वीराज को ये पता चला कि मोहम्मद गोरी भारत की भूमि पर हमला करने वाला है, तो वह चौंक गया। लेकिन वह डरने वाला राजा नहीं था। उसने तुरंत निर्णय लिया, मैं अपने देश की 1 इंच जमीन भी किसी दुश्मन को नहीं लेने दूंगा। उसने भारत के अन्य राजाओं को संदेश भेजा और कहा, यह समय लड़ाई का नहीं, एकता का है। अगर हम सब मिलकर खड़े हों, तो कोई दुश्मन भारत को नहीं छू सकता। कई राजा पृथ्वीराज के साथ आ गए, जैसे कि कुंभा, चंदेल और परमार वंशों के शासक। लेकिन एक राजा जयचंद, जो कन्नौज का शासक था, नाराज था और उसने मदद नहीं की। फिर भी पृथ्वीराज ने हिम्मत नहीं हारी और एक बड़ी और ताकतवर सेना तैयार कर ली। अब युद्ध का समय आ गया था। सन 1191 में दोनों सेनाएं तराइन नामक जगह पर पहुंची। ये जगह हरियाणा में स्थित है। वहाँ एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ हजारों घोड़े, हाथी, सैनिक, तीरंदाज और तलवारबाज एक साथ युद्ध कर सकते थे। पृथ्वीराज की सेना में राजपूत वीर थे, जिनके पास तलवारें, भाले, धनुषबाण और भारी कवच थे। उनके साथ बड़े बड़े हाथी और घोड़े भी थे। सब सैनिक अपने राजा के लिए जान देने को तैयार थे। सभी सैनिकों ने भगवान से आशीर्वाद लिया और युद्ध की तैयारी की। उधर मोहम्मद गोरी की सेना में भी घुड़सवार, तीरंदाज और सैनिक थे। वह अपनी चालाकी और तेजी के लिए जाने जाते थे। गोरी ने सोचा कि वह जल्दी जीत जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने भारत का शेर पृथ्वीराज चौहान खड़ा है। जैसे ही सूरज निकला, युद्ध का नगाड़ा बजा। दोनों सेनाएं एक दूसरे की ओर बढ़ी। तलवारें टकराई, भाले चले, तीरों की बौछार हुई और युद्ध भूमि रणभूमि बन गई। पृथ्वीराज की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। उनके एक वीर सेनापति गोविंदराज ने युद्ध के मैदान में घोड़े पर सवार होकर सीधा मोहम्मद गोरी पर हमला किया और भाले से उसे घायल कर दिया। गोरी बुरी तरह डर गया और गिर पड़ा। जैसे तैसे उसके कुछ सैनिक उसे बचाकर युद्ध भूमि से भाग निकले। पृथ्वीराज चौहान ने देखा कि दुश्मन हार चुका है और गोरी घायल है। उसके पास उसे बंदी बनाने या मारने का पूरा मौका था। लेकिन पृथ्वीराज एक सच्चा राजा था। वह दयालु था। उसने कहा, हम राजपूत युद्ध भूमि में शत्रु को हराते हैं, पीठ पीछे वार नहीं करते। और उसने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, जो अपने देश भाग गया। सबने पृथ्वीराज को उसकी दया और वीरता के लिए सराहा। राजाओं ने उपहार दिए, कवियों ने उसकी तारीफ में गीत लिखे और आम लोग उसे वीरों का वीर मानने लगे।